अरे हाँ शर्मा जी, सब खैरियत तो है। अच्छा एक बात बताइए, कल आपने इतनी सी बात पे आपने मतलब वो मीटिंग छोड़ दी। ये तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिएगा, अगर जरूरत हो ना तो आप मेरी कार ले जाना। ठीक है। अरे कैमरा ऑन है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग गाइस? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को घर पर जारी रख रहे होंगे गाइस। आज की वीडियो के अंदर भी मैं बहुत अच्छे वर्ड लेकर आया हूं जो आपकी इंग्लिश को और अच्छा बनाने वाले हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। देखते हैं क्या है वीडियो में। गाइस कई बार देखोगा आप लोगों ने कि हम लोग है ना, कई बार ऐसे बातें करते हैं यार। ये इतनी सी बात के ऊपर तू रोता है यार, इतनी सी बात के लिए तू कल यहाँ से चला गया, बस इतनी सी बात के लिए तू नाराज है, बस इतनी सी बात के लिए तूने उससे ब्रेकअप कर लिया, बस इतनी सी बात के लिए तूने पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसे भाई इतनी सी बात के लिए तुम मतलब लड़ाई कर रहे हो। तो इस प्रकार के जब वाक्य बोलते हैं तो वो कौन सा वर्ड आता है, चलिए जानते हैं। देखिएगा, लगाना जाए कंप्यूटर वाले मैडम, कौन सा वर्ड है वो? देखिएगा, इस वर्ड का नाम है ओवर सब्सट्राइफल। बड़ा अच्छा वर्ड है गाइस, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल बहुत ज्यादा बोलने वाला है, बस आप लोगों को यूज करना सीख आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यूज कर सीखते हैं। इस वाक्य को कैसे बनाते हैं देखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपने लगाना है सेंटेंस, चाहे वो आपका पास्ट का है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, जो भी है, उसके बाद आपने लगाना है ओवर सब्सट्राइफल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल है, आप इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए आप नाराज हो, तो मैं यहां बोलूंगा यू आर एंग्री ओवर सच ट्राइफल। देखिए बना ना। अच्छा, कल आपने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए ब्लॉक कर दिया, तो मैं यहां पर बोलूंगा यू ब्लॉक्ड मी। अब जहां ब्लॉक किया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहां भी किया उसका बोल सकते हैं कि यू ब्लॉक्ड मी ओवर सच ट्राइफल, यानी आपने छोटी सी बात के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया। इसने इतनी छोटी सी बात पे उसको चाकू मार दिया। चाकू मारना स्टैब होता है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बना के कैसे बनता है, मैं चेक करूंगा कि आपको कितना आया गाइस। अच्छा, वह इतनी छोटी सी बात पर घर चली गई, तो बनाइए कैसे बनेगा, सी वेंट होम ओवर सच ट्राइफल। देखिएगा, अच्छा एक और है आपके लिए, इसको बना के दिखाइएगा। आप इतनी छोटी सी बात पर लड़ क्यों रहे हो। अब यहां आपने कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनेगा गाइस। मैंने एक दिन अपने दोस्त को बोला यार तो उसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो छोटी सी बात पर ही गुस्सा हो जाएगा, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा he will get angry over such trifle, यानी इतनी सी बात के ऊपर वो गुस्सा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक आपके लिए है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर भेजिएगा। वाक्य है कि आपने इतनी छोटी सी बात पर उसको थप्पड़ क्यों मारा। तो बनाना है आपने, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अरे एडिटिंग वाली नेक्स्ट वर्ड में लगाओ, कौन सा नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड का नाम है इफ नीड बी। अब इफ नीड बी कहां लगाते, देखिएगा, अगर जरूरत हुई तो, अगर जरूरत पड़ी तो, तब वहां पे हम लोग वाक्य बना लेते हैं। देखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो आप मुझे पूछ लेना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आप डॉक्टर के पास चले जाना। इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, तो हम लोग इस वर्ड को लगा के अपने वाक्य को बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपने लगाना है इफ नीड बी, और उसके बाद आपने सेंटेंस लगाना है, जो सेंटेंस आपका बनाने वाले हैं आप, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, आप जो भी लगाएंगे वाक्य बन जाएगा। एक दो वाक्य बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे बनता है। देखिएगा, अगर जरूरत हुई तो तुम मेरी कार ले जाना, तो मैं बोलूं यहां पे बनेगा इफ नीड बी टेक माई कार। देखिएगा, है ना आसान। देखो फॉर्मूला पता है, वाक्य पता लगा आपको, सब चीज बनते जा रही है अपने आप। अच्छा, अगर जरूरत हुई तो मैं आपसे पूछ लूंगा, तो आप कैसे बनाएंगे इसका, इफ नीड बी आई आस्क यू, मैं आपसे पूछ लूंगा। और हाँ, मेरे दोस्त ने कहा था मुझे अगर जरूरत हो ना तो आप मुझे फोन कर लेना, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ नीड बी मेक मी कॉल या कॉल मी। इस प्रकार करके वाक्य बना लेते हैं। तो कल ही की बात है, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, दवाई दे दीजिए। अब उन्होंने दवाई दी, मैंने कहा मुझे कभी कभी दर्द भी होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो या जरूरत पड़ी तो दवा पेन किलर ले लेना। तो इसकी इंग्लिश बनेगी इफ नीड बी टेक पेन किलर। देखिए बन गया ना, मैंने कहा ना सेंटेंस आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, वाक्य बनते चले जाएंगे। देखिएगा, और मैं तो आपको कहता हूं अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरी वीडियो देख लेना, तो मैं बोलूंगा इफ नीड बी वॉच माय वीडियो। है ना, देखो आसान। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, इसकी इंग्लिश मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनती है गाइस। देखिएगा बहुत आसान है, मैंने कहा ना छोटे से दो तीन वर्ड लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि, कुछ व्यूअर्स ने पूछा था, कुछ स्टूडेंट्स भी जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूछ रहे थे कि सर इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ कैसे बनती। देखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं
तो मैं बुला लूंगा। इसकी इंग्लिश बनाना कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? अरे एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाओ, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा करने वाले हैं। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य हम लोग बहुत बार बहुत जगह पर हम लोग बोल लेते हैं, और इस प्रकार के वाक्यों के लिए एक अलग से फ्रेज है, और उस फ्रेज का नाम है लेट्स से दैट। देखिएगा, लेट्स से दैट वहां बोलता है जब हम कहते हैं चलो मान लिया कि, या चलो मान लेते हैं, या चलो मान लिया कि। इस प्रकार के जो वाक्य बनाते हैं ना, तो हम लोग इस फ्रेज को लगा के वाक्य को बना लेते हैं। चलो अच्छा, आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। आप इसका सबसे पहले तो आपने लगाना है लेट्स से दैट, उसके बाद आपने लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस वही बात है, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, सब जगह लगता है। मैं बना लेता हूँ। देखो, अच्छा मैंने कहा चलो मैंने मान लिया या मान लेता हूँ, तो मतलब वहां पे नहीं गया था, तो मैं बोलूंगा लेट्स से दैट you did not go there। अभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार हम पिछली गर्मियों में वहां पे शिमला गए थे और बहुत मजा किया था, और इतना मजा किया था मैं बता ही नहीं सकता। तो मैंने उसको कहा चल ठीक है यार मान लेते हैं तूने वहां पे मजा किया, तो मैं क्या बोलूंगा लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। देखो बना ना वाक्य। तो इस प्रकार का एक वाक्य बनाते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनती है गाइस। देखिएगा, अच्छा चलो मान लेते हैं आप सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, इसको आप बनाना कमेंट बॉक्स कैसे बनेगा। एक वाक्य खुद बनाना, एक मैं बना के दिखा रहा हूँ। और देखिएगा, कल मैं पार्टी में गया यार, मेरा दोस्त भी वहां पे था। अब उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब मैंने शाम को घर आके मैंने उसको फोन किया यार तू भी पार्टी में था, लेकिन तूने मुझे ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो वो मुझे कह रहा है कि भाई मैंने तुझे देखा ही नहीं है, मतलब काफी बातें हो गई। तो मैंने कहा चल ठीक है मान लेते हैं तूने मुझे देखा ही नहीं, तो मैं बोलूंगा Let's say that you did not see me। एक आपके लिए गाइस, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाकर जरूर भेजेंगे। और ये जो वाक्य है वो ये है, चलो मान लिया आपकी वहां पर जान पहचान है। इस वाक्य को मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना है। चलो मान लेते हैं आप विदेश गए हो, तो बनाइए लेट्स से दैट यू हैव गॉन अब्रॉड। भाई आप विदेश गए हो, चलो मान लेते हैं चलो आपकी बात को। अच्छा चलो मान लेते हैं आपको कार चलानी आती है, इसकी इंग्लिश बनाना कैसे बनेगी गाइस। बिल्कुल, चलो मान लिया है प्यार नहीं तुमको, तो इसे बनाएंगे इंग्लिश में लेट्स से दैट यू डोंट लव। चलो मान लेते हैं आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं बोलूंगा लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। चलो मान लेते हैं आप प्रधानमंत्री जी से मिले हो, तो बनाइए वाक्य कैसे बनेगा लेट्स से दैट यू हैव मेट विद प्राइम मिनिस्टर। है ना, देखो आसान। मैंने कहा ना आपको वाक्य आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, आप वाक्य बिल्कुल बना चलेंगे। लास्ट देखते हैं, अंतिम देखते हैं कैसे बनेगा। चलो मान लेते हैं आपका उससे लेने देना नहीं है, इसकी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बनाना कैसे बनती है गाइस। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और आपको इंग्लिश हर हाल में आएगी गाइस। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको ये तीनों वर्ड बताए आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद ये भी रहेगी मेरी आप लोगों से कि आप इसको आज के बाद या अभी से अपने दोस्तों के साथ आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे गाइस। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा गाइस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोबारा फिर से कुछ नई चीजों के साथ। जाने से पहले मेरा आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट रहेगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना है। कोविड-19 को हर हाल में हराना है गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।